इफ एनीवन आस्क यू टू गो टू योर स्टार्टिंग जर्नी, तो ये सारी चीजें हमने गलती की, हमको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या आपको लगता है? तो जब आप ऐसी जगह पे आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास दिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब मैं सेलिब्रिटीज के लिए लाइक विद्या बालन के लिए, करीना कपूर के लिए या सनी लियोनी के लिए जब मैं साड़ियों के लिए जाता था अलग अलग जगह पे, जैसे वाराणसी में, चंदेरी में। Why this name is House of Maithili? Is there any reason or story behind it? मैथिली जो है वो माँ सीता का ही एक दूसरा नाम है, तो हम लोगों ने इसको हाउस ऑफ मैथिली का नाम दिया। तो हाउस ऑफ मैथिली में अभी जो है बॉलीवुड एक्टर है मिस्टर मनोज वाजपेयी जी, उनका हम लोगों को डायरेक्टली बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। फोटोशूट के लिए हमको मॉडल्स नहीं मिल रहे, हमको अच्छे फोटोग्राफर्स नहीं मिल रहे होते थे, ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं मिलते थे। तो मुझे ये लगा कि रिसोर्सेज की कमी का रोना रोते हुए हम बंद नहीं कर सकते इसको, तो क्यों नहीं हम रिसोर्सेज क्रिएट करें। तो आज की डेट में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन ऑडियंस क्या है? सो आर्ट को पसंद करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर होगा, उसको अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। मेन चीज जो हो जाता है प्राइस वॉर का हो जाता है, तो उस प्राइस वॉर के लिए आप लोग क्या आप लोग सोच रहे हैं? Fashion world wherein like probably purses which costs $50 to manufacture ends up being sold for $2,000 as long as it kind of like. तो जब मैंने पहला लूम यहाँ सेटअप किया तो मैंने यहाँ आसपास की बहुत सारी लेडीज को जो हाउस हेल्प का काम करती थी घरों में, उन लोगों को पहले मैंने बुलाया एंड उन लोगों को मैंने बताया कि अगर आप ये चीज़ सीखती हैं तो आपको आगे चल करके कम से कम मैं आपको 300 या 400 रुपये डेली में पे कर सकता हूँ अगर आप सीख लेती हैं तो। आज हमारे पास 20 से 25 ऐसी वीवर्स हैं जो डेली 8-9 मीटर कपड़ा बुन लेती हैं। Okay, so the first question which I would like to ask, welcome to this channel, and I just want to know that it would be great if you can give your introduction. Yeah. So hi Neha, thank you so much for having us on your channel. It's a great pleasure for us. So I'm basically a fashion designer, Manish Ranjan. And I have worked in Mumbai in Bollywood and television industry for quite long, like 12 to 15 years. So I did a couple of movies, lots of commercial films, daily soaps, etc., etc. So during the pandemic, when I came to my hometown and I realized that like यहाँ की जो ladies हैं उनमें बहुत सारी potential है जिसको हम utilize कर सकते हैं। सो इसी सोच के साथ हम लोगों ने एक जो इनिशिएटिव है, हम लोगों ने हाउस ऑफ मैथिली की नींव रखी थी एंड टच वुड आज हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो नॉट ओनली इन बिहार और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इंडिया के बाहर भी जो है ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की एक पहचान जो है वो बनती दिख रही है हम लोगों को। सो आप लोग जब चालू किए थे ये ऑर्गेनाइजेशन हाउस ऑफ मैथिली, तो आप लोग कितने लोग थे? ये आइडिया कैसे आया? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस समय मेरे साथ सिर्फ मेरे 2 या 3 क्लोज फ्रेंड्स थे और इस आइडिया की शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब ड्यूरिंग माय बॉलीवुड टाइम, जब मैं सेलिब्रिटीज के लिए लाइक विद्या बालन के लिए, करीना कपूर के लिए या सनी लियोनी के लिए जब मैं साड़ियों के लिए जाता था अलग अलग जगह पे, जैसे वाराणसी में, चंदेरी में, तो मैंने वहाँ एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी कि जो वहाँ की वीवर कम्युनिटी है वहाँ पे वो लोग तो काम करते हैं मास्टर वीवर्स का, बट वहाँ पे जो महिलाएं काम कर रही थी वीवर्स का, जो दिहाड़ी पे काम करती हैं, वो मोस्टली जो है वो बिहार के पूर्णिया और बेगूसराय, मुजफ्फरपुर ऐसे डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, जो लेडीज होती थी जिनके हस्बैंड्स वहाँ रिक्शा चलाते थे या किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे, लाइक दैट। तो हम लोगों ने वहाँ भी उनसे बात की थी कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सेटअप करते हैं तो क्या आप लोग आना चाहोगे वापस, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि क्यों नहीं, जब हम लोगों को वहाँ पे काम मिलेगा अपने घर पे तो हम अपने घर पे रह के काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 हैंडलूम से स्टार्ट किया था, उस समय हमारे पास सिर्फ 4 लेडीज थी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हैंड वीविंग का, देन हम लोगों ने स्टिचिंग भी स्टार्ट किया, आर्ट वर्क भी स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम ग्रेजुअली उसको स्केल अप करते गए। ओके, और Swarnil, you want to give your introduction? Yeah. Sure. Yeah. Hi, Neha. Thank you for having this interview with us. I'm Swarnim Raj, IIT Delhi graduate from 2015, pass out, and since then been working as a software engineer
for the past 9 years, initially in Bangalore, India, then in Tokyo, Japan, and for the past 4 years in Toronto, Canada. And my relationship with House of Mathli kind of like goes back to my initial thoughts of like trying to be an IS officer and trying to do good for society. Of course, like as all Biharis, I wrote the exams, but wasn't able to kind of like make it through. But um, some a couple of my batchmates did, and through them I kind of like got connected to the Bihar startup scene. And I remember kind of like mailing out like to multiple startups in the handloom space which were involved in women empowerment area, and that was something which was close to my heart. And that is how I ended up connecting with Manish ji. Interestingly, like he was looking for some funding at that point of time to expand, or like kind of like go to a Delhi expo, and that was like my initial connect with him. And since then, like a relationship has kind of like grown wherein we both kind of like share the vision of women empowerment. And I've been kind of like involved in like the macro scale sort of things of like trying to get finances in order, but also like in terms of ensuring that we have a sustainable growth path. So that has been like my level of involvement. So in short, probably like Manish ji is like the creative person, and I'm the one who rains down on the parade by saying that like the financials kind of like need to be structured out like this, and so let's like have a sustainable growth path so that like we can keep our women employed continuously, rather than like a spurt of overtime and then like a deluge of like downtime sort of a scenario. So yeah. Okay. My next question is that how might be Manish, you can able to answer that how Yeah. you people thought of naming this brand. Why this name is House of Mathli? Is there any reason or story behind it? एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड, हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि हम कुछ भी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दैट विल बी वेरी प्योर एंड ऑर्गेनिक. सो अगर हम फैब्रिक बना रहे हैं सो हम फैब्रिक भी प्योर कॉटन से हम हाथ से बना रहे हैं. इनफैक्ट हम बटन्स भी यूज करते हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग ग्लास बटन या फिर प्लास्टिक का बटन्स. हम जो आर्ट वर्क करते हैं, आर्ट फॉर्म जो भी हमारा होता है वो प्योरली हैंड वर्क होता है. जो प्योरिटी की बात हम करते हैं तो सीता माता का नाम सबसे पहले आता है, उनसे ज्यादा प्योर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते. सो मैथिली जो है वो माँ सीता का ही एक दूसरा नाम है, तो हम लोगों ने इसको हाउस ऑफ मैथिली का नाम दिया. ओके ओके, बहुत अच्छा थॉट. यस, आई नो कि मिथिला रीजन से जी. सीता जी, राइट. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आप लोग के ब्रांड का? मींस क्या यूनिक चीज है? और उसके साथ एक और क्वेश्चन है, हाउ यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी? आप लोग कैसे लॉन्ग टर्म में देखते हो और कैसे आपका ब्रांड इस चीज को सपोर्ट करता है? एक टर्म आता है वेयरेबल आर्ट का, हम्म. जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित अभी नहीं है, तो बिहार में बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट के बारे में. बट हाँ, मैंने चूंकि कुछ इंटरनेशनल फैशन हाउस के साथ भी काम किया है हैदराबाद में, एंड काफी सेलिब्रिटीज के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है, तो मुझे ये चीजें काफी फैसिनेटिंग लगती थी कि हाँ, एक आर्ट फॉर्म को हम कैसे अपने कपड़ों पे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसी सोच के साथ हम लोगों ने कुछ कलेक्शन बनाए जिसमें हम लोगों ने हर एक ड्रेस पे, या फिर वो स्ट्रेट ड्रेस हो या मैक्सी ड्रेस हो, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग, पिछवाई, पटचित्रा को इम्प्लीमेंट किया. तो हमारा यूएसपी जो है वो मुझे लगता है कि हमारा एक आर्ट फॉर्म है. अगर आप हमारे कलेक्शन को बहुत ही क्लोजली आप देखते हो तो हर एक गारमेंट्स में आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म दिखेगा, एंड वही मुझे लगता है कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है. हम किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, प्रगति मैदान में जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होता है हर साल, वहाँ दिल्ली मुझे में. लगता है कि जी 5,000 से ज्यादा ब्रांड्स होते हैं वहाँ. बट एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि वहाँ पे जितने भी लोग हमारे स्टॉल्स पे आते थे, सब लोगों ने यही कहा कि आपका प्रोडक्ट इन सबसे बहुत ही अलग है. तो ये चीजें मुझे लगता है कि इनको और प्रमोट करना चाहिए. एंड स्पेशली जैसे आपने बोला कि ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो एक जो बिजनेस मॉडल है हमारा, वो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेच करके और हम मार्केट में अपनी जगह बनाएं. हम चाहते हैं कि हम इस मॉडल को बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्लीमेंट करें, जहाँ पे हम 50-50 100 लेडीज को, या ऐसी जो रूरल एरिया से आती हैं वुमेन, जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं, उनको अगर हम एम्पावर करके, स्किल करके एक एम्प्लॉयमेंट का एक नया डोर हम उनके लिए ओपन करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. ओके, आप लोग
एक जनरल पर्सपेक्टिव चाहिए. आई एम नॉट आस्किंग स्पेसिफिकली टू योर ब्रांडिंग, ऑब्वियसली यू हैव टू इंक्लूड दैट ऑल्सो, बट जो क्वेश्चन है कि आप लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं. What are the latest tools and strategies you all are using? क्या आप लोग यूज कर रहे हैं? Sure. So, like on the marketing side of things, एक तो मतलब मनीष जी के since he has worked in the fashion industry, so he has had like some connections. So through that, like we have been able to get some like B2B sales orders, wherein like it's more of like white labeling of our products. Apart from that, like we are also like active on like our Instagram and Facebook pages, जिसके through मतलब like sometimes we kind of like get orders, especially like if some celebrity kind of like wears our products. And apart from those, like we have also like recently launched our website houseofmathly.com. That is also like kind of like being further revamped to be able to kind of like basically showcase all our products and be able to kind of like establish ourselves as like a fashion brand ourselves. Apart from that, like we also kind of like go into various expos, and through that like we are able to kind of like connect with like a lot of like interested people who want to kind of like showcase our products as well. So we are kind of like getting some spaces in like multi-brand designer houses as well, multi-designer outlets, be it in Ahmedabad or like in other bigger metros like Mumbai, Bangalore as well. So those are also something which we are targeting. So these are like our like sort of like the actual retail sale areas, but in terms of like our marketing strategy, like it would involve like an aspect of that, like it's organic products involving like women empowerment, like from one of the poorest areas of not just like India but probably like the entire world, I would say. The level of abject poverty which exists, and a lot of it also has to do with the fact that it's like a single income household, and like as more and more women kind of like get empowered for themselves, are upskilled through our like fashion house, which also interestingly has like a training component, and interestingly like we pay the women that we are training as per like the products that they produce. So those are like some of the things which I kind of like want to bring in terms of like good practices, so that like more and more women kind of like get involved, and like in future we'll be having like some sort of a franchisee model as well. So all of those things are like in our head, but definitely we want like a sustainable growth path towards that, just like as Manish ji explained ki matlab we want like in all districts of Bihar and maybe like in future in Jharkhand and other nearby areas as well, wherein we can kind of like keep expanding, keep involving more and more women, and we can also like emerge as a textile powerhouse and like ensure that like we are the contributors to India's growth story rather than the laggards of it. Thank you. What would you suggest? ठीक है, I understand what's your marketing strategies and everything, but what you guys suggest कि अगर आज की डेट में कोई एक नया स्टार्टअप स्टार्ट होता है इन क्लोथिंग ब्रांड, तो क्या चीज है what you advise or what you think that they should do to have a growth, organic growth all over India or even in international level? आप लोग का क्या सजेशन होगा? आप लोग के अपने लेसन लर्न क्या है, क्या चीज है जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज हमने पहले किया? इफ एनीवन आस्क यू टू गो टू योर स्टार्टिंग जर्नी, तो ये सारी चीजें हमने गलती की, हमको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या आपको लगता है? जो कि एक कोई भी ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा होगा उसको भी देख के एक समझ में आएगा, ओके इफ वी आर स्टार्टिंग द एनी क्लोथिंग ब्रांड, दिस इज लाइक मस्ट हैव एंड दिस इज लाइक मस्ट नॉट हैव, समथिंग लाइक दैट. बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, आई वुड से कि जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो मुझे जो सबसे ज्यादा कमी खलती थी वो यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी. कि बिहार के एक छोटे से टाउन में जब आप एक फैशन का स्टार्टअप आप शुरू करना चाहते हो, तो यहाँ ना तो आपको अच्छे मॉडल्स मिलते हैं. आपको अपने प्रोडक्ट, जो हमारा ई कॉमर्स का जो लाइक बैकबोन होता है, फोटोशूट के लिए हमको मॉडल्स नहीं मिल रहे, हमको अच्छे फोटोग्राफर्स नहीं मिल रहे होते थे, ग्राफिक डिजाइनर्स नहीं मिलते थे. तो मुझे ये लगा कि रिसोर्सेज की कमी का रोना रोते हुए हम बंद नहीं कर सकते इसको. सो क्यों नहीं हम रिसोर्सेज क्रिएट करें, ताकि हमारे बाद जो दूसरे लोग आने वाले हैं या जो फिर नए बच्चे आने वाले हैं स्टार्टअप फील्ड में या फिर फैशन के सेक्टर में, उनको ये कमी नहीं हो. तो उसका फिर हम लोगों ने लाइक स्वर्णिम जी से हमारी बात हुई, फिर एआई का हम लोगों ने हेल्प लिया, मैनिक्विन मंगवाया हम लोगों ने, मैनिक्विन पे शूट करके उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मॉडल्स पे, वो सारी चीजें हम लोगों ने की.
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी भी हालत में हमको पीछे नहीं जाना है। और अगर आपने सोच लिया है कि हाँ आपको करना है, तो पहले आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लें, उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंड तभी आप उसको आगे लेके जाएं। आपको क्या लगता है कि कितना कैश फ्लो, आप लोग का कोई तो स्ट्रैटेजी होता होगा कि दिस शुड बी लाइक इतने मंथ का कैश फ्लो होना चाहिए, या व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? Sustainable strategy, which I generally find, is लाइक फॉर हाउ what मेनी मंथ्स लाइक दैट आई एम आस्किंग, या yeah, कोई yeah. अमाउंट होना चाहिए, या मंथ्स इतने मंथ का हमारा सस्टेनेबल होना चाहिए इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, या इतना अमाउंट होना चाहिए, वॉट एवर मीन्स, या Yeah, for sure. So the sustainable strategy is ki whatever your costs are per month, at least those should be recovered from like your sales effectively. And that may not be kind of like met in the first month. Like let's say it's being met in the 6th month or whatever. So you need to like have like enough capital to be able to kind of like survive till that stage, while at the same time not building up too much of an inventory on your own side, because like fashion world is like pretty fast moving. So like you cannot sell like a good which you had produced like 3 years ago like 3 years later sort of a scene, so that will not work out. जब आप ये सब टीम कर रहे हैं, या ये सारी चीजें, क्रेडिबिलिटी, सेल्स ऑफ क्रेडिट एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हेन यू आर thinking and when you are processing all those things, then do you think that what is the core thing you require as a team? Like ye cheez, we need this type of people. Obviously creative is there, finance, these are the core people, but other than that, what team and what thing you need as a startup, which is very important to make it grow further? In terms of like the team wise, like definitely one is on the financials that you mentioned. I think even more core is definitely the creative head, like Manishi. Like you need someone like him basically who can handle like the design aspect. Definitely like a salesperson, that is like the most prior thing as well. Interestingly, like in our company, Manish ji kind of like heads both of those verticals. Apart from that, like someone who is kind of like involved in the inventory management levels of like keeping a good track of all these accounts of like how much are we producing every month, how much are we selling every month. So ultimately, like the financial head can kind of like look at those aggregate numbers to be able to tell that yeah, like we are on a sustainable growth path, or are we kind of like building up too much inventory, or do we have like too much of a credit line kind of like revolving around, and like we are unable to meet our cash flow situation. So like in terms of like the top heads, you definitely need like a designer, a salesperson, like a financial person, an accounting person, and most important of all, like the men and women who will be like actually like manufacturing your garments, bringing out your designs into life. And we have like an excellent team of 50 plus women who are involved with us in that space, like helping bring not just their own dreams to life, but our dreams to life as well. ओके, कंप्लीटली अग्रीड। मनीष जी, आपका जो क्वेश्चन था कि रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो क्या जब आप स्टार्ट किए थे तब आपको रिसोर्सेज का इशू था? आई एग्री, बट क्या अभी भी आपको वो है, या नाउ यू कम ओवर दैट, और अब आपको पता है कि ओके वो इनिशियल फेज था, अब लोगों में या फोटोग्राफी हो या रिसोर्सेज हो या जो भी आपको, जो भी हेल्पिंग हैंड या रिसोर्स चाहिए, क्या अब आपको वो मिलता है? हाँ, अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, एक तो जब आप ऐसी जगह पे आप कुछ स्टार्ट करते हैं, तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास दिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। करेक्ट। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मैंने गवर्नमेंट से हेल्प लेने की बहुत कोशिश की। एंड जब मैं बैंक में जाता था लोन्स के लिए, तो उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता था कि अभी तक जहाँ पे हैंडलूम कल्चर नहीं है, लोगों को हैंडलूम फैब्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वहाँ ये लोग हैंडलूम फैब्रिक प्रोड्यूस करके और उसको मार्केट तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जब लोगों को हमारा प्रोडक्ट दिखने लगा, जब वो देख रहे थे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, हमको यूएसए से ऑर्डर आ रहा है। हमने जो फर्स्ट शिपमेंट हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, वो दुबई भेजा था 300 बैग्स का। तो वैसे फिर आपके ऊपर लोगों का भरोसा जमना स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद लोग आपसे अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। सो अब मुझे लाइक फॉर्चुनेटली मुझे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और मुझे अब लोग सामने से अप्रोच करते हैं, लोग आते हैं हमारे पास। तो क्या आप लोग फ्यूचर में, या अभी आप लोग का कोई कोलैबोरेशन भी है आपके ब्रांड का किसी और के साथ? किसी और ब्रांड के साथ तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ कुछ मल्टी डिजाइनर स्टोर्स में हमारी बात हुई है, जहाँ पे इंडिया के काफी नामी फैशन डिजाइनर्स और फैशन ब्रांड्स के गारमेंट्स अवेलेबल हैं।
उस जगह को अगर हम शेयर कर रहे हैं तो हमारे लिए लाइक बीइंग अ स्टार्टअप हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके। एंड 2 स्टोर्स में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है जहाँ पे हमारी इन्वेंट्री जो है अभी वो नेक्स्ट मंथ हम भेजने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हम जरूर क्रिएट कर लेंगे जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। सो हाउस ऑफ मैथिली में अभी जो है बॉलीवुड एक्टर है मिस्टर मनोज वाजपेयी जी, उनका हम लोगों को डायरेक्टली बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। एंड उनका भी एक विजन था कि जो हमारा पूर्णिया में फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग उनके होम टाउन में भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। पटना इनफैक्ट में? आज हम लोग अपने बेतिया बेतिया, अच्छा। जी, तो इनफैक्ट आज हम लोग मनोज वाजपेयी जी का एक ट्रस्ट है वहाँ भितरवा गांधी आश्रम, जहाँ पे हम अपने सारे आर्टिसंस को लेके जा रहे हैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, ताकि ये लोग समझ सकें वहाँ के जो आर्टिसंस हैं वो इनसे इंटरेक्ट कर सकें। तो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट स्टार्ट होगा वो बहुत जल्दी हम लोग बेतिया में स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली लाइक बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं लाइक आयुष्मान खुराना और मौली गांगुली, जूही परमार, इन लोगों के साथ मैंने काफी दिनों तक काम किया है। तो टाइम बाय टाइम दे डू लाइक दे कीप सपोर्टिंग अस। हमारे गारमेंट्स उनको बहुत पसंद आते हैं एंड फेस्टिवल्स पे या किसी इवेंट्स पे ये लोग हमसे कपड़े ऑर्डर पे बनवाते हैं एंड उन कपड़ों को जब ये पहन के अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वहां से हमको एक न्यू सेट ऑफ क्लाइंट मिलते हैं वहां से। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यस, दिस सेलिब्रिटीज आर हेल्पिंग अस अ लॉट। आप शायद तक मैथिली ठाकुर को भी दिए थे क्या? जी जी जी, मैथिली ठाकुर जी बिहार की ब्रांड एम्बेसडर हैं, यूथ आइकॉन हैं। तो जब हम लोग मिले थे उनसे पटना में तो हमारे पास 2 साड़ियाँ थी उस समय और हमने कोई प्लान नहीं किया था उनसे मिलने का, बट सी सॉ दैट साड़ी एंड सी सेड कि हमारा मतलब मेरा भी ड्रीम था कि मैं कुछ इस तरह का करूं आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के, बट चलो बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने ही किया है और आप लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो मैं जरूर करूंगी बिहार के लिए। फिर उन्होंने एक पटचित्रा की साड़ी ऑर्डर की है भी हम लोगों से और उस साड़ी को पहन के उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है। सो आई थिंक कि अगर सेलिब्रिटीज का इस तरह से सपोर्ट हम लोग को मिलता रहा तो हाँ ये डेफिनेटली एक हम लोग को थोड़ा हेल्प जरूर करेगा। ओके। अगर कोई फॉरेन में है, इंडिया में तो ऑब्वियसली दे कैन ऑर्डर, अगर कोई फॉरेन में है, यूएस, यूके, कनाडा, अगर वहाँ से कोई ऑर्डर करना चाहता है आपसे कोई साड़ी या जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, वो कैसे कर सकता है? हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है www.houseofmathly.com, जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने से आप हाउस ऑफ मैथली के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट जो है वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में अवेलेबल होगा। एंड फ्रॉम द प्राइसिंग, क्योंकि इंडिया या इवन बाहर से ज़्यादा इंडिया में मेन चीज़ जो हो जाता है प्राइस वॉर का हो जाता है। तो उस प्राइस वॉर के लिए आप लोग क्या क्या आप लोग सोच रहे हैं जब आपके कलीग्स या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जब वो भी सेम चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू बी सो कॉन्फिडेंट, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका प्राइसिंग वाइज ये आपके कॉम्पिटिटर्स के comparison mein it's good and people should go and purchase from you guys? So from the pricing point of view, matlab like one is that like our cost of manufacturing is low because like Bihar like itself is like not like as expensive in terms of like labor. Of course, like we need to kind of like upskill our women, but then onwards, like our cost of production comes out to be low. And Manishi and like the entire design team that works with him, like always comes up with innovative design. So it's not like a standard cloth or like a standard shirt that we are producing. Ki we need to kind of like beat some like mass manufacturer effectively. Like all of our designs are like custom made effectively and customized to our end user, and so that ensures that like we continue to operate in a niche. So from the point of like our cost of production and like our niche field that we operate in, mostly like we have observed that we have been underpricing our products even though they are still at a profitable margin, and that I think like kind of generally holds true in the fashion world, wherein like probably purses which costs $50 to manufacture ends up being sold for $2,000 as long as it kind of like gets the huge brand name associated against it. So we have been kind of like involved in some B2B sales as well in like some of these fronts, and like we are also kind of like trying to establish our own independent brand. So from all of those perspectives, like price war has never been a point of concern for us. That
somebody kind of like finds our products to be too expensive. Our products are like definitely always reasonably priced. That probably sometimes I think that we are selling them cheap. Just going a little bit deeper, could you guys share that what was the worst day when you think of कि हाँ ये चीज़ हमने किया, ये सबसे खराब डिसीजन था, या ये हमारा आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कोई चीज़ ऑर्डर या समथिंग एंड इट नॉट टर्न्ड आउट, ऐसा कुछ आप सिनेरियो जो आप शेयर करना चाहें, मतलब वेयर यू फेल्ट लाइक ओ नो व्हाई, मतलब अब शायद इससे आगे जाना मुश्किल होगा, बट देन अगेन यू गॉट द करेज एंड यू एबल टू पुल्ड इट ऑफ, ऐसा कोई सिनेरियो या ऐसा कुछ? इनिशियली मुझे जो लगता है कि जो मैंने मिस्टेक किया था, और मैं बहुत ही खुले तौर पे मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जब स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर का जो डिजाइनर है वो मुझे कभी भी रोकता नहीं था। मतलब वो कहता था कि नहीं, आप सब कुछ बना सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने पूरी की पूरी रेंज डेवलप कर दी थी। लाइक मेंस वेयर की भी जैकेट भी बनाया हम लोगों ने, मेंस कुर्ता भी बनाया, मेंस ट्राउजर भी बनाया, देन हम लोगों ने प्लाजो पैंट बनाए, स्कर्ट्स बनाए, कॉर्ड सेट बनाए, किड्स वेयर भी बना डाला। तो ये प्रॉब्लम होती है कि आपको पहले अपने क्लाइंट को, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, आपका जो मार्केट है, आपको पहले उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम लोगों ने मतलब मैंने स्पेशली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उस चीज को ध्यान में नहीं रखा और मैंने सब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर 2 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा मार्केट जो है वो ये है, तो मुझे एक एरिया ये चीजें बनानी है। तो अब हम लोगों ने बहुत ही कंप्रेस कर दिया, हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है। सो वी आर मेकिंग वेरी लाइक लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छा भी है कि हमारे यहाँ जो आर्टिसंस हैं उनको महारत होती जा रही है उन प्रोडक्ट्स को बनाने में। सो जो क्वालिटी हमारी है वो डे बाय डे और इम्प्रूव कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक किया था। जैसे आप बोल रहे कि आपने पहले इस स्टार्टिंग में देखा कि आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक में सब कुछ बना दिया, लेटर ऑन यू रियलाइज्ड एंड एनालाइज कि नहीं, मुझे एक अपने कस्टमर को देखना होगा कि किस टाइप के कस्टमर है। तो एज ऑफ नाउ अब आपके पास किस टाइप के कस्टमर आते हैं और आप किस तरीके से कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि ओके अच्छा ये चीज़ है, ये चल रहा है ट्रेंड में, ये नहीं चल रहा है, आपका फीडबैक प्रोसेस क्या होता है आप लोग का? देखिए, किसी भी ब्रांड का जो है एक कोर विजन होता है। जैसे आपने पहले पूछा था, पहले आपने डिस्कस भी किया था यूएसपी क्या है हमारी। तो मुझे लगता है कि जिस भी ऐसे क्लाइंट को या जिस भी ऐसे इंसान को जिनको आर्ट की थोड़ी बहुत समझ हो, वो डेफिनेटली हमारे पास आएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में, बहुत सारे ट्रेड फेयर्स में स्टॉल लगाए हैं और हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया है हम लोगों ने वहाँ पे। तो मैंने बहुत ही कॉमन चीज देखी कि आपके पास भले ही फुटफॉल बहुत ज्यादा ना हो, बट आपके पास कस्टमर्स आते हैं और वैसे ही कस्टमर्स आते हैं जिनको प्रोडक्ट्स खरीदना होता है। सो प्रगति मैदान की बात मैं करूं अगर ट्रेड फेयर की, तो वहाँ 5000 से ज्यादा ब्रांड्स के बीच में एंड हमारे स्टॉल पे मुझे लगता है कि हम लोग जितना भी स्टॉक लेके गए थे, हम लोगों ने आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 80% स्टॉक हम लोगों ने सेल कर दिया था वहाँ सिर्फ 10 दिन में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जरूरी हो जाता है आपको समझना कि हाँ, किस सेट ऑफ क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं या आपका टारगेट कस्टमर क्या है। और आपके पास जब कोई लेने आता है जस्ट एक नॉर्मल वर्किंग क्लास के लिए, कहाँ से कौन से रेंज तक आप से ले सकते हैं प्रोडक्ट जो रहते हैं, वो कौन से क्या रेंज? हमारे पास देखिए, हमारे पास इंडियन करेंसी में मैं बात करूं तो 550 रुपीज से लेकर के हमारे पास 55-60,000 तक के प्रोडक्ट्स हैं। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप 550 का प्रोडक्ट लेते हो तो मैं आपको एक बेसिक टॉप दूंगा, नहीं। आपको उस टॉप में भी आपको कहीं ना कहीं वो आर्ट वर्क दिखेगा जरूर। सो यूएसपी को हम प्राइस की वजह से कहीं भी हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं। जो हमारी यूएसपी है उसको हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है और क्वालिटी से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। सो यू आर सेइंग कि मतलब प्राइस कम होने से आपकी क्वालिटी, आपके डिजाइन जो बिल्कुल है इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, राइट? बिल्कुल। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही आपका यूनिक चीज़ है कि किसी को किसी भी तरीके का अगर कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कुछ देखना है तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, राइट? या अब एक लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, बट सस्टेनेबिलिटी पे हम बात किए थे, आई ऑलरेडी नो। बट आज की डेट में आप देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट में कि
how we can adopt this new term in our life. तो एज आप लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं जहाँ पे फैशन इतना जल्दी बदल रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सब हैं, तो आप लोग अपने ब्रांड को कैसे इस चीज से अलाइन करते हो? हाँ, जब मैं फैशन की पढ़ाई कर रहा था तो हम लोगों को सिखाया गया कि फैशन जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होता है। फैशन का मतलब ये कि वो चेंज होता रहता है, बट एट द सेम पॉइंट टाइम फैशन जो है उसमें एक टर्म आता है क्लासिक। जैसे अब बात करें कि अटायर की, वुमेन्स अटायर की, तो साड़ी जो है वो सदियों से चली आ रही है। एंड साड़ी को कभी भी किसी दूसरे ड्रेस ने या किसी दूसरे पहनावे ने जो है उसको रिप्लेस करने की कोशिश की होगी शायद, बट कर नहीं पाया। साड़ी इज तो एवरग्रीन, राइट? एवरग्रीन। तो Evergreen. हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो वियरेबल आर्ट का हम कॉन्सेप्ट लेके काम कर रहे हैं, हमारा भी वही है कि हम डिजाइन रिपीट नहीं करते हैं। हमारा अगर एक डिजाइन हम लोगों ने बनाया है तो और दूसरे क्लाइंट हमारे पास आते हैं और वो सेम प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, तो उनको भी हम जब नए पीस बना के देते हैं तो कुछ ना कुछ उनको डिफरेंट नजर आता है उसमें। तो हमने इस यूएसपी को, इस पॉइंट को बिल्कुल पकड़ के रखा है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो एक अलग इमेज है उसको हम कहीं भी उसको हटने नहीं दें। और एक जो आर्ट फॉर्म है, आर्ट में मैं बोलूंगा कि स्काई इज द लिमिट। लाइक आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक सेम फ्लावर को मैं 5000 डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे कर सकता हूँ। करेक्ट। तो मेरे पास लिमिटेशन की कोई जगह नहीं है। मतलब मैं लिमिटेड होकर के मैं डिजाइन नहीं करना चाहता हूँ, और हमारे प्रोडक्ट में आपको वो दिखेगा। जैसे आपने बोला कि आपका जो मिस्टेक्स अर्ली स्टेज में हुआ था वो ये हुआ था कि आपने बहुत ज़्यादा फैशन बना बहुत दिया, सर। ये मतलब आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था, एज अ क्रिएटिव यू फील कि नहीं, मुझे सब टाइप के ऑडियंस के लिए बनाना चाहिए। तो आज की डेट में आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन ऑडियंस क्या है? मेन टारगेट ऑडियंस क्या है? कस्टमर क्या है? मेन जी, टारगेट कस्टमर? हमारे लिए हम लोग किसी एज ग्रुप को माइंड में रख करके हम नहीं कर रहे हैं। हमारे ऑडियंस एक तो एलिट क्लास के लोग हैं जिनको आर्ट की समझ है। सो आर्ट को पसंद करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर होगा, उसको अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा। जब आप लोग एज अ ब्रांड, अब आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपने डिफरेंट चीज़ें देखी कि कैसे क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है, जर्नी होता है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अभी आप जहाँ पे पहुँचे हो, इस जर्नी के लिए आप क्या बोलोगे? मतलब द रूट क्या है, मतलब क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगता है? ऑब्वियसली व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर कन्वर्सेशन, वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली क्रिएटिविटी चाहिए क्योंकि आप जिस फील्ड में हो, obviously connections चाहिए because you want to grow. Apart from that, as a person, what you think कि क्या चीज आपको लगता है strength, whether it is mindset or different strategies? Are you getting my question, what I'm trying to Yeah. ask? कि मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, वो टर्म्स हमको पता है, कनेक्शन चाहिए हमको, अच्छा बिजनेस चाहिए, ये चाहिए, रिसोर्स चाहिए, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब मैं पूछ रही हूँ एज अ पर्सन आप लोग, कि जब आप लोग को कल को कोई बोला जाएगा या मैं अगर कल को आ रही हूँ, तो आप क्या एडवाइस दोगे किसी एक यंग को जो स्टार्ट करने का सोच रहा है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड आई अंडरस्टैंड आप लोग का जो यूएसपी है दैट इज एक आर्ट को लेकर हो, उसमें भी काफी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है, बट एज अ पीपल, एज अ पर्सन, व्हाट यू गाइस फील? मुझे लगता है जो सबसे पहली चीज चाहिए हम लोगों को, वो चाहिए हिम्मत। या क्योंकि मैं स्पेशली बिहार की बात करूं कि जब भी हम लोग जब कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को कि शुरुआत हमारे घर से होती है। हमारी फैमिली में ही बोला जाता है कि अरे ये करोगे तो फिर सरवाइव कैसे करोगे। मतलब एक माइंडसेट जो है हमारे यहाँ एक नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब करो या किसी तरह का जॉब करो, एंड कहीं ना कहीं उसमें लोगों को सिक्योरिटी नजर आती है। तो स्टार्टअप बिजनेस या आप कुछ भी नया करते हैं तो आपको 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप उसको या आपको उसकी नेगेटिविटी बताएंगे कि ये करने से ये हो सकता है, ये बुरा इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, अगर आपने सोचा है तो आपको करना है। उसके बाद जो दूसरा माइंडसेट होता है, बिहार में स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ या और भी दूसरी जगहों पे, कि हम हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को या सरकार को बोलते हैं कि सरकार हेल्प नहीं कर रही है, गवर्नमेंट से हमको ये नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से हमको ये हेल्प नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, पहला स्टेप आपको खुद को लेना पड़ेगा।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग होंगे जिनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे। हर दूसरा आदमी एक नया आइडिया लेके घूम रहा है। तो गवर्नमेंट के भरोसे अगर आप बैठ करके आप सोचोगे कि वो आपको हेल्प करे, वो आपको सब कुछ सेटअप करके दे, तो ये बहुत ही गलत एक सोच मुझे लगती है। मुझे लगता है कि आप फर्स्ट स्टेप तो लो, आप स्टार्ट करो। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, अब उसके बाद मुझे काफी सारे लोग मिलते चले गए। मुझे स्वर्णिम जी मिले। आई एम लाइक आई रियली फील ब्लेस्ड कि स्वर्णिम जी का जो गाइडेंस मुझे मिला है फाइनेंस, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली अ क्रिएटिव पर्सन। बिजनेस का मुझे ABCD नहीं पता है। सो जब भी हमारी बात होती है, ये मुझे बिजनेस के बारे में समझाते हैं, मार्केटिंग के बारे में समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको पहल करनी चाहिए, आप में वो हिम्मत होना चाहिए, आप स्टार्ट करो। उसके बाद फिर रास्ते खुद ही बनते चले जाते अपने हैं। आप बनते चले जाते हैं, जी। राइट। Yeah, I'll स्वर्णिम, probably just add one more quality in terms of like what a person should have is perseverance, जो कि मतलब like मनीष जी में है. He like persevered through like whatever difficulties kind of like came his way. Like he kind of like came back to his home like during COVID and like really worked odd jobs in order to kind of like get started and then like slowly kind of like got into this space. I think उन्होंने मुझे बताया था कि he worked in like a jute factory for like 6,000 rupees a month. So he kind of like started from that level of depths, but like he kind of like really created this huge brand and like got so many women empowered through them. Each of those are earning like 10,000 a month from our company today. So that like journey of like being able to like employ like 50 plus women, he had to kind of like persevere through way more difficulties. I kind of like came when he was like still kind of like comfortable enough and was like looking to kind of like really take it his brand to the moon. And I'm kind of like charting out like a sustainable course path for that objective of ours. But yeah, matlab like ultimately the creativity and that with along with that creativity, probably what you also need is like a level of discipline, and that is something which I think that I have been able to kind of like bring into the organization. So probably like having co-founders kind of like definitely helps, wherein like one person can definitely be creative and the other person can kind of like bring in a level of discipline as well, and that is how like kind of like organizations are really able to kind of like grow a lot. So yeah. एक और क्वेश्चन था, आप लोग कैसे स्टार्ट करें और किस तरीके से, क्योंकि डे वन में तो आप जैसा बोल रहे हैं कि आपको रिसोर्स नहीं मिला होगा, लोग आए होंगे, तो आपने किस तरीके से वो लोगों को लाए आप, और किस तरीके से, क्या आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया या बाहर से लोग मंगवाए, और प्रोसेस क्या है आज की डेट में भी आप कैसे करते हैं वो रिसोर्स गैप जो आप बोल रहे हैं, वो आप कैसे फुलफिल किए? व्हाट इज द प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन? हम लोगों ने पहली बार स्टार्ट किया था इस चीज को, तो हैंडलूम कल्चर यहाँ नहीं होने की वजह से लोगों को एक जागरूकता नहीं थी कि हाँ, उनको पता नहीं था कि कपड़ा हम लूम पे कैसे बना सकते हैं। उनको लगता था कि कपड़ा तो सिर्फ मशीन पे बन सकता है। तो जब मैंने पहला लूम यहाँ सेटअप किया, तो मैंने यहाँ आसपास की बहुत सारी लेडीज को जो हाउस हेल्प का काम करती थी घरों में, उन लोगों को पहले मैंने बुलाया एंड उन लोगों को मैंने बताया कि अगर आप ये चीज सीखती हैं तो आपको आगे चल करके कम से कम मैं आपको 300 या 400 रुपए डेली में पे कर सकता हूँ अगर आप सीख लेती हैं तो। उनका एक क्वेश्चन था कि भाई ठीक है, सीखने में पता नहीं वो कितना टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि 2 महीने लग जाए या 1 महीने लग जाए। उस 1 महीने में हमारा घर कैसे चलेगा? तो हम लोगों ने अपने पास से जो है हम लोगों ने कहा कि भाई हम ज्यादा तो आपको नहीं पे कर पाएंगे क्योंकि हमारा भी बिल्कुल इनिशियल फेज है। तो हम लोगों ने उनको 100 रुपीज देना स्टार्ट किया कि जब तक आप सीख नहीं लेते हो तब तक आपको हम 100 रुपीज दे रहे हैं। वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड भगवान की कृपा थी कि हम लोगों ने सोचा था कि वो कम से कम 30 या 40 दिन का ट्रेनिंग होगा। भागलपुर से हम लोगों ने मास्टर वीवर को बुलाया था एंड 10 दिन में ये 4 महिलाएं जो है वो 5 या 6 मीटर कपड़ा बनाने लग गई डेली। तो ये मुझे भी बहुत मेरे लिए शॉकिंग था कि भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे काफी थे कि ये फास्ट, कम से कम मतलब काफी हाँ फास्ट 30 इन लोगों दिन ने किया। 40 दिन के बाद होगा, बट 10 दिन में ये लोग बना रहे हैं। तो इन लोगों को मैंने कहा कि जब आप बना रहे हो तो डेफिनेटली मतलब मेरा भी बनता है कि नहीं है, अब आपको इस चीज का जो इंक्रीमेंट है, जो हाइक है, वो आपको मिलना चाहिए। वहां से फिर मैंने इन लोगों को 300 रुपए डेली इनको देना स्टार्ट किया। फिर ये जो 4 महिलाएं थी, इन 4 महिलाएं जो है वो 4 और महिलाओं को बुला के ले आई कि 4 घंटे हम काम करेंगे और 2 घंटे आपको हम सिखाएंगे। हाँ। तो वैसे हमारे पास जो है वो एक वीवर कम्युनिटी डेवलप होती चली गई। तो आज हमारे पास 20 से 25 ऐसी वीवर्स हैं जो डेली 8-9 मीटर कपड़ा बुन लेती हैं। ओके।
और अभी जो प्रोसेस है हमारे यहाँ वो ये है कि एनरोलमेंट फॉर्म हम लोगों ने रखा हुआ है। वो आसपास की जो लेडीज हैं वो आती हैं, वो फॉर्म फिल करती हैं, एंड हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके इंटरेस्ट को देखते हुए कि हाँ कौन वीविंग में जाना चाहता है, कौन स्टिचिंग में जाना चाहता है। हर किसी का अलग अलग इंटरेस्ट एरिया होता है। उस इंटरेस्ट एरिया को देखते हुए हम उनको बांट देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में कि हाँ आप वीविंग के लिए आप परफेक्ट हैं, आप वीविंग आपको सीखना चाहिए। कुछ लोगों को हमने आर्ट सेक्शन में रखा हुआ है जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है या जो कढ़ाई का काम अच्छा कर लेती हैं। एक सेगमेंट हमारा स्टिचिंग का है, जिन महिलाओं को सिलाई में इंटरेस्ट है वो सिलाई करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ सिर्फ वुमेन है या मैन भी, मतलब औरतें हैं या? हमारे यहाँ 95% वुमेन है। अच्छा, ओके। It was nice talking to both of you. थैंक यू सो मच। Yeah, great Thank talking you. to you as well.